हेलो एवरीबॉडी। 25 ये मार्च का जलसा है और इमरान खान साहब ने एक और जो है एक बड़ी प्यारी सी कैरेट और लॉलीपॉप अपने सपोर्टर्स को दिया है। वो ये है कि बिल आखिर 23-24 साल की जो उनकी एक्सपीरियंस है उसके बाद उनको ख़्याल आ गया कि एसओईज़ की यानी पीआईए और रेलवेज़ की प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है और वो उनके एजेंडे में शामिल है। बट इट्स टू लेट। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि ये सिर्फ एक और कॉन्स्पिरेसी है, खान साहब का एक और जो है खाम ख्याली है, एक सुनहरा ख्वाब है जो कि वो आपको दे देंगे। एंड ही डज़ नॉट नो व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, ही डज़ नॉट नो द इंट्रिकेसीज और द प्रोसेसेस। ये जो प्राइवेटाइजेशन होता है ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने रेडियो पाकिस्तान की सिर्फ एक बिल्डिंग को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की थी और आप फेल हो गए थे। इमरान खान साहब, आपको याद है कि जब नवाज़ शरीफ 2016 में जब पीआईए को उसने स्प्लिट किया ए और बी दो कंपनीज़ में ताकि सेल किया जा सके, तो आप पैल्पा जो एयरलाइन एसोसिएशन है उसके जाके जो प्रोटेस्टर्स थे अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन उनके कैंप में जाके बैठ गए थे। आपने आज तक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई वर्किंग नहीं करवाई। बाय द वे, 2-4 फैक्ट्स होते हैं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आपने तो पीआईए के ऊपर एक सर्विंग जनरल को लगा दिया था बजाय कि आप प्राइवेटाइज़ करने के। आपने एक सर्विंग जनरल को लगा दिया और देन कोर्ट ने उसको रिमूव किया है कि ये अपॉइंटमेंट गलत है। तो मुझे याद है नवाज़ शरीफ की जो पहली स्पीच थी 2013 में बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में आने के बाद, तो उसमें पहली स्पीच में पहले पैराग्राफ में नवाज़ शरीफ ने कहा था कि जो एसओईज़ हैं ये हमें बिलियंस का लॉस दे रहे हैं पर डे, क्योंकि ये 600 से 700 बिलियन होता है तो पर डे तकरीबन 2 से 3 बिलियन रुपीस बन जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसके लिए जो है एक भी मिफ्ता साहब ने आपको इनफैक्ट पिछले दिनों कई कई दफ़ा समझाया है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, वो इस काबिल नहीं है कि आप किसी भी इदारे को फ़ौरन से प्राइवेटाइज़ कर सकें। तो आपको रेगुलेशंस करने की ज़रूरत है ताकि आप 100 डेज़ या 200 डेज़ के अंदर कोई इदारा प्राइवेटाइज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें तो आपने यूथियों को या पीटीआई सपोर्टर्स को बतानी नहीं है। अब आप कैसे करेंगे रेजोल्यूशन, या आप कैसे वो लॉ मेकिंग करेंगे कि आप इन सारी प्राइवेटाइज एसयूईज़ को जल्दी प्राइवेटाइज़ कर सकें ना। ये जब नवाज़ शरीफ साहब ये सारे काम कर रहे थे, पीआईए के लिए ये काम कर रहे थे, सिविल एविएशन से एयरपोर्ट लेके वो प्राइवेट इदारों को एयरपोर्ट देना चाह रहे थे, तो उसी वक्त आप सबसे ज़्यादा इनके नाक़िद थे। सबसे ज़्यादा जो है वो उस टाइम क्रिटिसिज्म है प्राइवेटाइजेशन के, वो आपने की। ठीक है, पीपल्स पार्टी तो है ही प्रो नेशनलाइजेशन, बट आपने अपना जो एक्चुअल इकॉनमी को देख के जो होता है, जो अपना रोल एज ए लीडर वहाँ पे अप्लाई करना था कि आप एक ऑनेस्ट अपोजिशन बन के नून लीग को इस पे तंग ना करते कि वो प्राइवेटाइजेशन करी है। लेकिन आपने यू वर नेवर सिंसियर विद द सिस्टम। आपको बस अपनी एक रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन भी हो तो इमरान खान से हो वरना ना हो। बाय द वे, इमरान खान साहब ने 22 साल तो लगाए हैं जो लगाए हैं, लेकिन 8 साल उनको केपीके में मिले हैं और 4 साल उनको इसके अंदर मिले हैं फेडरल के अंदर। लेकिन उन्होंने कभी भी प्राइवेटाइजेशन को ना उसका जिक्र किया, ना उसका कोई प्रोग्राम, ना उसके किसी रिफॉर्म की बात की।